अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब इतवार का दिन है और सब्ज़ी लेनी है। कुछ सब्ज़ी पड़ी है और कुछ लेनी है। स्पेशल आज डिनर भी बनाना है, उसके लिए भी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो वही लेने आ गए हैं। और इधर ही इसी साइड पर मुझे कुछ क्रॉकरी भी नज़र आ गई है। तो बहुत सारी ख़वातीन की तरह मुझे भी बहुत ही बुरी आदत है, मैं जहाँ भी क्रॉकरी देखती हूँ तो वहाँ पर मेरा ना जी ललचाने लग जाता है कि ये भी ले लूँ तो अच्छी बात हो, ये भी काम आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दिल को किया है काबू, क्योंकि आजकल क्रॉकरी के रेट जो है ना इस मॉल में बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। तो यही रेट देखकर दिल को तसल्ली दी है कि सस्ते हो जाएंगे ना तो फिर लूँगी। अभी फ़िलहाल सब्ज़ियों पर फोकस करूँ, और सब्ज़ियों को लेकर तो फिर पूरा नेक्स्ट वीक के लिए कुछ बर्गर बन्स और ब्रेड वगैरह, और साथ अगर माहम और हमज़ा भी हों तो फिर कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो जाती होती हैं। चने भी मेरे ख़त्म हुए हुए थे, सफ़ेद और काले चने, वो भी ले लिए, क्योंकि मैं आजकल शॉपिंग कर रही हूँ बिल्कुल आधा आधा किलो की दालों की, और जब ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर ही वो लेती होती हूँ। अच्छा, जब हम लोग निकलने लगे ना तो इसी साइड पर मैंने देखा कि ना बर्गर की ऑफ़र लगी हुई थी। पता नहीं 550 का था एक बर्गर, और साथ ही एक चिकन पीस की डील, और साथ ही एक ड्रिंक। तो मैं अभी ये पढ़ रही थी तो इनके पापा कहते तुम्हें भूख लगी है, और यारों मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। असल में आज बच्चे सोए हुए थे, और जब ये उठे हैं ना तब तक तो 12 बज चुके थे, और इन्होंने किया था नाश्ता नान चनों का। तो मैंने सिर्फ चाय ली हुई थी। मैंने कहा कि नहीं, बस अब चलते हैं, ये है तो वो है, देर हो जाएगी। लेकिन इनके पापा ना मेरी आंखें पढ़ लेते हैं, भूखी भूखी मेरी आंखें इन्होंने कई दफ़ा मेरी पढ़ी हुई हैं। तो कहते कि ना खाना है, मैं चुप कर गई, तो कहते चलो उठो निकलो खा लेते हैं। और हम लोगों ने ये जो डील ली है, ये 2 डील्स ली थी, लेकिन क्या बताऊं, किसी काम की नहीं थी, कि बस क्या बताऊं, छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने बर्गर थे, और कोई बोटियों में कोई इतनी कोई बोटियाँ नहीं थी, सिर्फ क्रंच ही क्रंच था। तो बस भूख थी, खा लिया और घर वापस आ गया, और घर वापस आकर फिर अपनी जो है ना चाय पी है, और साथ ही ये जो मैं पापे लेकर आई हूँ ये खाए हैं। और ये चाय और पापे खा कर ना तो बर्गर से ज़्यादा मज़ा आया है। किस किस को चाय के साथ पापे ज़्यादा अच्छे लगते होते हैं। मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता होता है कि जब चाय के साथ यही पापे, हम रस कहा करते थे छोटे होते थे, ये तो आजकल मशहूर हो गया है, मतलब पापे, मैंने पापे कभी भी नहीं कहा, हम रस कहा करते थे। अच्छा जी, डिनर का बताऊं, डिनर में क्या स्पेशल बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ वेजिटेबल फ्राइड राइस, और साथ ही मैं बना रही हूँ मंचूरियन, और साथ ही बना रही हूँ चिकन कढ़ाई भी। और ये देखें, मैंने वेजिटेबल्स सबसे पहले काटी हैं, पूरा मुझे घंटा लग गया सब्जियां काटते काटते। एक ये शिमला मिर्च मंचूरियन के लिए, टमाटर एक, और ये है जनाब प्याज। इनको मैंने एक ही तरीके से ना चकोर चकोर टुकड़ों में काटा और एक साइड पर रखा। और उसके बाद मंचूरियन के लिए जो चिकन बोनलेस है, ये है जनाब, इसको भी मैंने ना पूरा, मेरे पास बोनलेस चिकन ही आधा किलो के करीब चिकन था, और इसको मैंने कुछ को सेपरेट कर दिया है कि मैं फ्राइड राइस में डालूँगी। ये जो छोटी बोटी मैंने बनाई है ना, इसको मैं फ्राइड राइस में डालूँगी, और कुछ को मैं मंचूरियन में डालूँगी। और ये चिकन जो है ये मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। अच्छा, मेरे घर में अगर ये ही चाइनीज़ बने तो साथ ही मैं फिर चिकन कढ़ाई लाजमी बनाती होती हूँ, क्योंकि फैमिली में देसी भी लोग होते हैं जो सिर्फ चाइनीज़ से उनका ना दिल नहीं भरता है, और वो मैं खुद हूँ। मुझे ना मतलब सिंपल अगर फ्राइड राइस और मंचूरियन दिया जाए ना तो मेरे ना दिल को कुछ हो कैसे उठती हैं कि अपने वाला फूड नहीं खाया है, तो लिहाजा पहले सुबह गंदे से बर्गर खाए हैं, तो अब जो है ना मेरा अच्छी सी कढ़ाई खाने को दिल था। तो इसके लिए भी मैंने प्याज चॉपर में चॉप कर लिए थे, प्याज और लहसुन। बहुत सारे जो है ना लोग अक्सर ये मेरा जो व्लॉग देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं
प्याज़ों में लहसुन शायद नहीं डालती हूँ मैं। प्याज का जब मतलब होता है ना तो इसमें मैं प्याज और लहसुन इकट्ठा ही चॉप करती होती हूँ। ठीक हो गया। अब उसके बाद बोनलेस चिकन जो है ना उसके में मैंने डाल दिया है नमक और काली मिर्च, और इसके साथ ही मैंने डाला है चिकन पाउडर, और ये है जनाब मैदा। 3 से 4 चम्मच इसमें मैदा अट जाएगा, और 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे कॉर्नफ्लोर, और एक छोटू सा अंडा। इतने छोटे छोटे अंडे आए हैं ना, पूरी ट्रे भी लाए हैं तो इसमें ना छोटे अंडे आए हैं। तो ये पूरा जो है ना अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा मुझे मैदा ये ना ज़्यादा ही ड्राई ड्राई लग रही थी, तो मैंने ना 1 चम्मच मैदा और डाल दिया है। इधर से हम चिकन फ्राई करेंगे, उधर से हम चिकन को पूरा मुकम्मल कर लेंगे। दही के अंदर ना मैंने नहीं, चिकन के ऊपर दही डाला, दही के अंदर चिकन नहीं डाला, चिकन के ऊपर दही डाला है, और दही उसके ऊपर डाल दिए थे मैंने। अभी आपको दिखाया है मैंने सारे 4 मसालों की गेम डाली है, और साथ ही जो मैं अपना कढ़ाई मसाला बना कर रखती होती हूँ, तो 1 चम्मच भर के मैंने कढ़ाई मसाला भी डाल दिया है, जिसमें सारे ही गरम मसाले जाते हैं। और ऑयल गरम हो गया तो उसके अंदर मैंने ये डाल दिए है चिकन। अच्छा, जो ऑयल को गरम करने वाला, जो चेक करने वाला एक टेम्परेचर सा, जिस तरह बुखार को चेक करने वाला एक थर्मामीटर होता है ना, इस तरह ऑयल को भी चेक करने वाला एक थर्मामीटर सा होता है, जो हमने कुकिंग सीखने के दौरान में इस्तेमाल किया था, जाने वो कहाँ मर खप गया। और अब हम देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं ऑयल को चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। थोड़ा सा हाथ को ऊपर लगते हैं, अगर उसकी भाप महसूस हो तो इसका मतलब है टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, आप उसके अंदर चिकन या फ्राइज़ को फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे ना यही, मैंने जब चिकन फ्राई कर ली तो मुझे आइडिया आया कि ना मैं जो चावल के लिए चिकन बनाई है ना, तो ये काम मेरा लंबा हो जाएगा, और मैं काफ़ी थक गई थी, और अभी मीडियम में ही मैं थकी हूँ, तो अभी तो काम बहुत सारा पड़ा है। तो मैंने कहा ऑयल गरम है, इसी के अंदर मैं चावल के लिए जो मैं बना रही हूँ चिकन को लद्दा से उसको भूनूंगी, तो इसलिए उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, तो ये एक न्यू टच हो जाएगा। उधर से मैंने कढ़ाई के अंदर टमाटर और अदरक इसको किया था चॉपर में चॉप, और वो भी अब चिकन में ऐड कर लिया है। अब वो हल्की आंच पर पकती रहेगी, और ये जो है ना दोनों चिकन चावलों के लिए भी और मंचूरियन के लिए भी दोनों मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब पहले मैं बना लूँगी मंचूरियन, और एंड पर रखूँगी राइस। और मंचूरियन के लिए कुछ जवे लहसुन के उनको किया था, थोड़ा सा हल्का सा जब वो फ्राई हो गए, फिर उसके अंदर मैंने वही जो फ्राई की थी चिकन वो भी डाल दी है, और अब वेजिटेबल्स डाल दी हैं। इसके अंदर थोड़ा सा नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च अगर है तो वो भी डाल दें, और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल दें। अच्छा, मंचूरियन ये परफेक्ट जो तरीका है ना, ये वो है। बहुत सारे लोग अक्सर ऐसे भी करते हैं कि थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में जाते हैं, तो चिकन को जैसे हम आम फ्राई करते हैं सिंपल ही, मतलब चिकन को ऐसे ही फ्राई करके तो ऐसे मंचूरियन बना दिया। मंचूरियन वो भी बन जाएगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट स्टाइल परफेक्ट तरीका है ना वो यही है। तो उसके इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है ना यखनी वो पड़ी थी वो डाल दी है, साथ ही इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस। अब मैं इसके अंदर कुछ हर्ब्स डाल रही हूँ, कुछ बेसल लीव्स हैं, कुछ ओरिगानो है, और कुछ एक न्यू है मैं आज लेकर आई थी टेराकोटा, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं फिर कभी बताऊंगी आपको, मुझे अब उसका नाम ही भूल गया है। बड़ी प्यारी उसकी खुशबू है, न्यू आया था तो मैं वो भी ले आई हूँ। और वो उसके बाद उसके अंदर ना मैंने कॉर्नफ्लोर भी घोल के डाल दिया है, वो डन हो गया। अच्छा, पेपरिका पाउडर भी डाला था मंचूरियन में, बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। अब आते हैं चिकन की तरफ। चिकन पूरा फुल डन हो गया। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है क्रीम, क्रीम मैंने 1/2 कप डाली है, और क्रीम हमेशा मैं एंड में डालती हूँ इसका ज़रा जो है ना टेक्सचर बड़ा कढ़ाई का मज़ेदार सा हो जाता है। और अगर ना भी डालें ना तो भी ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनती है। ऊपर हरी मिर्चें, ज़ीरा और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है, और हरा धनिया हम एंड पे डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे क्योंकि ये स्पेशल डिनर है।
और अब बना रही हूँ महम के लिए फ़ीडर। और अब ये हो गई है हमारी तैयारी फ्राइड राइस की। और बर्तन जमा होते जा रहे हैं और हम इसको साथ साथ धोते भी जा रहे हैं। संडे का दिन है, सारे घर वाले घर पर हों तो माएँ बड़ा खुश होती हैं और इकट्ठे बैठकर जो भी चीज़ खाई जाए, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो ये फ्राइड राइस हो। और अच्छा, तो कुछ देखने वाले तो यही कहेंगे कि सब्जियों वाले चावल हैं। ये सब्जियों वाले चावल जो है ना, इसके अंदर मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, चावल मैंने बॉईल कर लिए और इसका पानी जो है था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया। अब जो सारी मैंने जो सबसे पहले आलू, मटर और गाजर इनको मैंने बॉईल कर लिया था, तो वो भी डाल दिए। ऊपर चिकन भी डाल दिया है, सिरका डाल दिया है, सोया सॉस डाल दिया है, विस्टरशायर सॉस के भी थोड़ा सा डाल दिया है और इसको लगा दिया है दम पर। फ्राइड राइस के भी बहुत सारे तरीके हैं और ये नहीं है कि आपका सही नहीं है और मेरा सही नहीं है और उसका सही है, ये ऐसी बात नहीं होती। हर किसी के खाने का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना तरीका होता है। और जो ये आज जो मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं, तो इसलिए इनको मैंने इस तरह बनाया है। और शॉर्टकट भी है फ्राइड राइस का, वो जो मेरा अपना शॉर्टकट तरीका है वो बहुत ही, उससे भी बहुत मज़ेदार बनते हैं और उसमें इतनी कोई खज्जल खुआरी नहीं करनी पड़ती है। किसी दिन वो भी शेयर करूँगी, वो तो झटपट तैयार हो जाते हैं। दोनों का सेम ही ऐसे ही जायका बनता होता है, जिस तरह कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल में खा रहे हों। और फिर उसके बाद आज के दिन का इख्तिताम भला कैसे हुआ। इनके पापा ने मुझे कहा कि आइसक्रीम खाने चलें, तो मैंने कहा अंधा क्या चाहे दो आँखें, चलो चलो भागो। और बच्चे अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठे हुए थे, मरियम और माँ हम अपनी अपनी फ्रेंड्स के साथ घर में थे। और उमर और हमज़ा वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मैच शैच हो रहा था और हम लोग इधर आ गए हैं और आइसक्रीम खा ली है तो अब वॉक तो बनती है। या कभी ऐसे होता है कि वॉक के बाद आइसक्रीम खाई जाती है और या कभी आइसक्रीम के बाद वॉक की जाती है। आपकी तरफ कैसे होता है ये भी मुझे बताइएगा। और इसी वॉक के बाद आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।